सुनी। चुप हो जा। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फाइनली जाने वाली हूँ अपने ससुराल। तो आप बहुत दिन से आप लोग देख रहे होंगे, तो मैं मायके में ही थी। मतलब मेरा छोटा वाला बेबी जब से हुआ था मैं मायके में ही थी। तो आज मैं जाने वाली हूँ, तो आपको दिखाऊंगी। चलिए क्या आज तैयारी हो रहा है जाने के लिए, मम्मी क्या कर रही है। तो मैं भी आई हुई थी छत पे, तो चलिए चलते हैं नीचे और दिखाते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो यहाँ देखिए कितना सारा चीज़ मम्मी बना के रखी है हम लोग को ले जाने के लिए। यहाँ कुछ नमकीन और ये कुछ मीठा है, तो बनाई है हम लोग के ले जाने के लिए। और सुबह से ही रोएस आ रही है, तो देखिए कितना रो रही है। जब से बना रही थी रो रही है कि चले जाएगी तो कैसे रहेंगे। तो कितना समझा रहे थे और हमें भी रोना आ गया। कौन चाहता है कि अपने मम्मी को छोड़ के कोई जाए? अपने माँ से कौन अलग होना चाहता है? फिर हम बहुत ज़्यादा रोना आ गया, सब लोग रोने लगे। इधर सोनी भी बहुत रोने लगी, तो कैसे कैसे समझा रहे थे और बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मुझे भी बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा था। मतलब जब से मेरे छोटे वाली बेबी हुआ है, मतलब तब से मैं यहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिन तब भी हो गया। तो मुझे बिल्कुल नहीं जाने का मन करता है। मतलब मैं मम्मी के बिना कुछ कर ही नहीं पाती हूँ जैसे लगता है। मतलब लगता है मम्मी नहीं रहेगी तो मैं कैसे क्या करूँगी, कैसे अकेले रहूँगी। तभी मैं कभी जाती ही नहीं। मतलब जब से बेबी हुआ मैं नहीं गई और यहीं रही। फिर जैसे तैसे करके सब चुप हुए, उसके बाद मैं यहाँ होने लगी तैयार जाने के लिए। तो हमारा रात भर का सफ़र रहता है बस पे। मैं रायगढ़ जा रही हूँ, तो ज़्यादा मैं तामझाम नहीं पहनी है, नॉर्मल सा सूट पहन ली हूँ क्योंकि रात भर का हमारा सफ़र है। तो मैं तो ज़्यादा तामझाम नहीं पहन कर जा सकती ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ देखिए सोनी तैयार कर रही है टीशू को, तो कितना बाबू को तैयार करती, कितना अच्छा लग रहा है वो भी। फिर हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो गए और कुछ ज़्यादा मैं नहीं खास तैयार हुई, बस क्योंकि मुझे रात भर बस में रहना है। और बस सिंपल सा तैयार होके हम लोग ऑटो पे बैठ के चले गए, गढ़वा के लिए निकल गए। तो हमारे साथ मम्मी और सोनी सब लोग गए गढ़वा तक छोड़ने। और यहाँ देखिए गढ़वा पहुँचते ही मम्मी का फिर रोना हो गया स्टार्ट। बाबू लोग के लिए तो ज़्यादा ही रो रही थी, क्योंकि बाबू लोग के बिना रहती नहीं है, दोनों नानी के पास ही ज़्यादा रहते थे ना। और सोनी तो और ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि बीसू सोनी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मतलब जब से वो छोटा था तब से सोनी के पास ही ज़्यादा रहा है। और सोनी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है उससे, जो बोलता है वो करते रहती थी। बहुत ज़्यादा रो रही थी। और फिर तो यहाँ बस भी हमारा आ गया था, क्योंकि हम लोग टाइमली एकदम पहुँच गए थे। तो तुरंत हम लोग बस पे बैठ गए। मम्मी जल्दी जल्दी सबको बैठाई और यहाँ भी मम्मी सोनी सब रोने लगे। मैं भी बहुत ज़्यादा रोने लगी। उस समय कैसा फ़ील हो रहा था मैं ही जानती थी। मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा था, इतना सब लोग रोने लगे। मैं तो लग रहा था यहीं से घूम जाऊँ जैसे। तो उस समय कैसा फ़ील होता है वो तो एक लड़की समझ सकती है। मतलब माँ को छोड़ कर जाना पड़ता है तब। तो जैसे तैसे समझाते हैं, मम्मी को बोलते मैं फिर आऊँगी, जल्दी आऊँगी, कैसे समझा कर। तो मम्मी बैठा कर फिर चली जाती है बाय करके। और जैसे ही लोग बाय करके जब गाड़ी स्टार्ट होती है, तो यहाँ जैसी बस चालू होती है और बीसू ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है अपने मौसी के लिए। तो यहाँ देखिए बस स्टार्ट हो जाता है और बीसू बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बोलता है नीचे उतार। इतना ज़्यादा रोता है। बीसू को रोए हुए देख के मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, मैं क्या बताऊँ। और छोटा है तो भी मैं छोड़ भी नहीं सकती। सोनी बोल रही थी कि बाबू को छोड़ दो, बट मैं नहीं छोड़ी। बट उस समय इतना रो रहा था सोनी के लिए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। दोनों बच्चे रोने लगते हैं और मैं जैसे तैसे समझाती हूँ। उसके बाद यहाँ बस गढ़वा से निकल जाती है बस स्टैंड से। और यहाँ
कितना उदास होकर बीसू चुपचाप बैठ जाता है और आकाश उसको ईयरफोन लगाकर बोलता है चुप रहो बाबू, गाना सुनो, और दिखाता है चुपचाप बैठा रहता है उदास होकर। और यहाँ टीसू भी उदास रहता है। दोनों बच्चे रोने लगते हैं, फिर जैसे तैसे चुप होते हैं जब गाड़ी चलने लगती है तो ये देखिए फिर नज़ारा देखने लगता है तो चुप रहता है बाबू लोग दोनों। तो जब से मतलब गाड़ी स्टार्ट हुई है तब से टीसू बेटा तो बैठने का नाम ही नहीं लेता है, बस खड़ा होकर देखते जा रहा था। और ये था कुछ गढ़वा का नज़ारा जो घंटा घर है, जो काफ़ी खूबसूरत यहाँ लगता है। तो ये देखिए कुछ नज़ारा था, यहाँ से क्रॉस हो गया था बस। और यहाँ देखिए रात के बज गया था 9 और टीसू तो सोने का नाम ही नहीं ले रहा था, देखते जा रहा था बस खड़े होकर। दोनों भाई देखते जा रहे थे। दोनों भाई सोने का नाम नहीं ले रहे थे, देखते जा रहे थे और कैसे कैसे संभाले इन लोग को। और ये टीसू तो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, जितना यहाँ पानी का बोतल वगैरह था ना वो बस खिड़की तरफ फेंकने कर रहा था। और फिर अचानक से यहाँ बीसू रोने लगता है मौसी के लिए, नीचे उतार मुझे मौसी के पास जाना है करने लगता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे कैसे मैं संभाली हूँ बीसू को। और इसके बाद फिर आकाश बोलता है देखो बाबू उधर देखो देखो बस जा रहा है कर कर के समझाता है। जैसे तैसे करके रात में इन लोगों को सुलाती हूँ दोनों को। तो जैसे तैसे करके दोनों को सुला देती हूँ। फिर मैं भी थोड़ा सा सो जाती हूँ क्योंकि बस में थोड़ा सा मुझे अजीब लगने लगा था, मेरा तबीयत ख़राब होने जैसा। तो फिर मैं सो गई। उसके बाद अब मिलते हैं हम लोग सुबह। तो आकाश भी यहाँ सो जाता है। तो गाइस हम सब आ गए हैं और अभी बज रहा है 4। तो अभी 4 बजे ही बस छोड़ देते हम लोग आ गए हैं। और ये है हमारा हबी का ट्रक, आपको दिखा रही हूँ। तो ये था हमारा हाईवा गाड़ी जो हमारे मतलब हबी भी चलाते हैं, ऐसे ड्राइवर भी चलाते हैं। तो अभी हम लोग सबको लेने आ गए क्योंकि बहुत सारा हमारा सामान था। तो एक बार में हाथ में ले जाना बहुत मुश्किल था। तो बोले चलो गाड़ी में ही सब चीज़ को रख के एक साथ ही चले जाते हैं रूम पे। तो सबको गाड़ी पे बैठते हैं और आ जाते हैं रूम पे। तो यहाँ पे आकाश थोड़ा सा मस्ती करता है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ट्रक चलाओ। यहाँ हम लोग बैठ के मस्ती करते हैं और यहाँ टीसू भी खूब एंजॉय करता है। कहाँ जा रहा है? पापा की गाड़ी पे बैठ के पहली बार। लगा। यहाँ चुपचाप शांत एकदम बैठता है और इधर उधर करता है। यहाँ आकाश भी मस्ती है। और यहाँ देखिए कुछ मेरे हबी सजाए हुए थे गाड़ी को बैलून, बट दोनों भाई ने बैलून नहीं मांगे। हबी बोल रहे थे बाबू लोग मांगेगा तो दे देंगे, बट इन लोग नहीं मांगा तो ऐसे ही रह गया बैलून टांगा हुआ। और तो इतना ही तक था वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट